मौलाना फजल रहमान के इदारों के मुखालिफ बयानात पर पंजाब असम्बली में तूफान। IPP के रुकन शोएब सदीकी की जानिब से मुजम्मती करारदाद जमा। कौमी सलामती के इदारों का वकार मजरू करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद में पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों से मुतल्लिक बयानात की मजम्मत की गई। पंजाब में HSN मेयार के स्कूल कायम होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दे दी। मंसूबे के पहले मरहले में वहादत रोड पर तलबा के लिए अलग अलग मरियम नवाज सेंटर व अकेडमिक लीडरशिप कायम किए जाएंगे। मराकज़ में जदीद स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम, घुड़सवारी और स्विमिंग पूल की सहूलियात फराहम की जाएंगी। 5-5 हज़ार तलबा दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का आगाज़। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिर डॉक्टर्स पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खिदमात अंजाम देंगे। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स पेचीदा इलाज और जदीद सर्जरीज के लिए पंजाब आएंगे। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के मुंतखब ट्रीशरी केयर अस्पताल प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। खिदमात अंजाम देने की कम अज़ कम मुद्दत 7 दिन मुकर्रर कर दी गई। गवर्नर पंजाब से नए तैनात होने वाले IG जेल खाना जात की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मियां सालिक जलाल ने कैदियों को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। सरदार सलीम हैदर ने कहा, जेलों में कैदियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन वसाइल को यकीनी बनाया जाए। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मुतअद्दिद SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। एहसन जसपाल बदामी बाग से SHO कहना तैनात। इरफान चौधरी मुस्तफ़ा टाउन से SHO इस्लामपुरा लग गए। फैसल नदीम गुज्जर को SHO इस्लामपुरा से SHO सुंदर लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। LPG माफिया ने सरकारी निर्खों की पुस्त पश्त डाल दिया है। LPG 241 रुपये किलो के बजाय 350 से 400 रुपये किलो तक बेचने लगे। रिक्शा ड्राइवर्स का हुकाम बाला से सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का मुतालबा। कहते हैं LPG की कीमत में मनमाने इजाफे से रोजगार पर शदीद असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, समझ से बाहर है। किसी मुल्क में इतना रेट नहीं है जितना इस पाकिस्तान में बिक रहा है रेट। फ्यूल इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, ठीक है। गरीब आदमी परेशान है, सवारी जो है वहीं पे है 150-200 में, ठीक है। गैस इतनी महंगी है कि परेशान हो गया। एक मज़दूर बंदा जिसके 3-4 बच्चे हैं वो तो बहुत परेशान है। चिकन की कीमत ने 5 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। मुर्गी का गोश्त आज 21 रुपये महंगा। नई कीमत 504 रुपये किलो हो गई। अंडे भी महंगाई की आग पर उबलने लगे। 1 रुपया मजीद महंगे होकर 235 रुपये दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 6,930 रुपये में फरोख्त। महंगाई के यलगार गरीब लाचार। सरकारी रेट लिस्ट में सब्जी फल मजीद महंगे। अदरक 365, लहसुन 330, मटर 240, शिमला मिर्च 270, टमाटर 220 और प्याज 105 रुपये किलो बिकने लगे। फलों में लीची 675, आलू बुखारा 430, सेब 400 रुपये किलो और केला 215 रुपये दर्जन फरोख्त। शहरी परेशान। सब्जी वगैरह हो गई, चिकन वगैरह हो गया, दालें, कुछ भी नहीं सस्ता है। तो हुकूमत को चाहिए तो कुछ सस्ता करे ताकि आवाम खुश रहे। जैसे पेट्रोल भी ऊपर ही बढ़ा जा रहा है। जैसे 13 रुपये पिछले दिनों में बढ़ा दिया। कम करते तो 1 रुपये करते, जब बढ़ाते तो 100-150 बढ़ाते। गंदम, आटे और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में सरकारी गंदम के ज़खायर के इजरा का आगाज़। DG फूड पंजाब अमजद हफीज़ का कहना है कि 40 किलो सरकारी गंदम 3,800 रुपये के निर्ख पर फ्लोर मिल्स को फराहम की जा रही है। पास्को की 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम हुकूमत पंजाब को मुंतकिल की जा रही है। मानसून के रंग, कहीं सुरमई बादल और कहीं हब्स की जंग। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। नकारा सीवरेज, गंदा पानी, ये है धर्मपुरा रोड की कहानी।
सीवरेज सिस्टम तबाह होने और नलकों में गटरों का पानी आने से अहले इलाका सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है 9 महीने गुजरने के बावजूद मेन रोड तामीर ना हो सका। गंदे पानी से हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। 9 माह हो चुके हैं जी। घरों में जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल नाकस पानी है, गंदा पानी है, काला स्याह पानी है। हम लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड को कई दफ़ा पूरी मार्केट के लोग कहे हैं कि वहाँ पे एहतजाज भी किया हुआ, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही है। यहाँ पे लोग पीने का क्या है, लोग इस पे वजू भी नहीं कर सकते हैं और ना ये इस्तेमाल में नहा सकते हैं। जो कचरा पड़ा हुआ है ना, कई लोगों ने जो लकड़ी लेके जमा किए हुए हैं और कुछ जो है ना गंद वगैरह पड़ा हुआ है, जिस वजह से आग लगने का भी खतरा है और गंद और जो है ना मच्छर वगैरह, ये बहुत बुरा हाल है। आप पीछे जाके देख ले, पूरा इलाका जो है ना गंद का ढेर लगा। डिप्टी कमिश्नर अली एजाज का म्यूनसिपल सर्विस का जायजा लेने के लिए तहसील निश्तर का दौरा। सफाई, निकासियाब और म्यूनसिपल सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। ओपन एरियाज और खाली प्लॉटों में जमा पानी पर डिप्टी कमिश्नर का इजहार नाराजगी। वासा हुकाम को खाली प्लॉटों और नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के अहकामात जारी। शहर भर में मखदूश और गैर कानूनी अमारात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 8 मखदूश अमारात मस्मार 4 को सील कर दिया। ऑपरेशन दातागंज बख्श और शालीमार जोन बाशमूल GT रोड, बागबानपुरा और इस्लामपुरा में किया गया। नक्शे की खिलाफ वर्जी करने वाले मालिकान के खिलाफ इम्तियाज कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाएं, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ तेज़। शादबाग से गैर कानूनी तजारत पर 225 घरेलू चिड़ियाँ बाजियाब करा ली गई। जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार और तजारत में मुलव्विस 7 मुलजिम गिरफ्तार। 4 को 62,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। 3 मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज। नून लीगी MPA साकिब चौधर और अदाकारा मोमिना इकबाल का केस। 80 लाख रुपए खुर्द बुर्द के अंदराज मुकदमे के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने जस्टिस ऑफ पीस का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए करार दिया कि दरख्वास्त में उठाए गए नुकात काबिल गौर हैं। साकिब चौधर समेत फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। जस्टिस अबहर गुल खान ने तहरीरी फैसला जारी किया। बाअसर अफराद का घर पर धावा और सरेआम फायरिंग। निश्ता कॉलोनी पुलिस ने 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अदनान, अरसलान, महामीर, एहसान और फलकशेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SP मॉडल टाउन असद अली का कहना है मुलजिमों ने ज़ाती रंजिश की बिना पर घर पर हमला किया। कानून को हाथ में लेने वाले अनासर रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा। थाना फिरोजवाला की हदूद में 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 2 खातीन जान की बाजी हार गईं। लाश THQ अस्पताल मुरीद के मुंतकिल। सेक्टर कमांडर की मुतासरा खानदान से ताज़ियत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तेज रफ्तारी और लापरवाही एक और जान ले गई। सुंदर में तेज रफ्तार ट्राले की टक्कर से 8 साला बच्चा जा बहक। तर्जुमान के मुताबिक अब्दुल्ला बासित अपने दादा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। लाहौर पुलिस ने नामालूम ट्राले के खिलाफ चचा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। डॉल्फिन स्क्वाड की शहर भर में क्राइम हॉटस्पॉट्स पर स्नैप चेकिंग और स्टॉप एंड सर्च जारी। डकैती और चोरी के 3 आदी मुलजिम गिरफ्तार। डॉल्फिन स्क्वाड ने इकबाल टाउन, सब्जाजार और गुजरपुरा से 3 मशकूक इशखास को राउंड अप कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम शकील 56, शहजाद 30, सुहेल 51 मुकदमात में मतलूब थे। पुरानी अनारकली से जानलेवा करतब करने वाला 1 व्हीलर गिरफ्तार। मुलजिम मेन शहराओं पर हुल्लड़बाजी 1 व्हीलिंग करता था। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम अपने दोस्तों के हमरा 1 व्हीलिंग की वीडियोस बनाता और सोशल मीडिया पर वायरल करता। मुलजिम साहिल अता के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। ट्रैफिक पुलिस में तरक्की की नई राहें खुल गईं। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर का फोर्स के लिए बड़ा इक़दाम। ट्रैफिक वार्डन सिस्टम में पहली मरतबा जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीटों का क़याम। लाहौर समेत गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान में पहली मरतबा जूनियर ट्रैफिक वार्डन तैनात होंगे। 164 सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट जूनियर ट्रैफिक वार्डन की ट्रेनिंग के लिए रवाना। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का गदागरों के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का फैसला।
गदागरों के खात्मे के लिए तमाम डिवीजन्स एसपीज और सर्कल अफसरान को हुक्मनामा जारी। किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर कोई भीख मांगता नजर न आए। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी की हिदायत जारी। लाहौर पुलिस का शोहदाए पुलिस को खिराजी तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। एसपी अब्दुल समद की बरसी के मौके पर पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की, फातिहा ख्वानी की। एसपी अब्दुल समद ने 14 जुलाई 1999 को जाम में शहादत नोश किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल 2 साबिक चैंपियंस स्पेन और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान मैच रात 12 बजे शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में बुध को दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तारीख में ये पहला मौका है जब फीफा रैंकिंग की तमाम टॉप 4 टीमों ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। और शाहीन अफरीदी लंका प्रीमियर खेलने के लिए आज श्रीलंका रवाना होंगे। जराये के मुताबिक वनडे कप्तान शाहीन अफरीदी पहली मर्तबा लंका प्रीमियर लीग खेलेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी LPL में कैंडी रॉयल्स की नुमाइंदगी करेंगे। लंका प्रीमियर लीग 17 जुलाई से 8 अगस्त तक खेली जाएगी।